पिछड़ों को सर्वाधिक अधिकार देने का काम हमारी सरकार में हुआ है। अनुसूचित को सर्वाधिक अधिकार देने का हमारी सरकार में हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि हम पिछड़ों को आरक्षण दिए बगैर उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव नहीं कराएंगे। तो हमारा स्टैंड क्लियर है। इस स्वदेशी मेले का यहाँ पर आयोजन किया गया। माननीय अजय जी हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी इसका पूरी तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं। हम सब लोग इस मेले को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस मेले में ODOP योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के प्रोडक्ट भी यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। अभी हम हैं गोविंद नगर विधानसभा में। शास्त्री नगर वो जगह है जहां पर एक विशाल भव्य मेले का आयोजन किया गया है। यहां पर स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है और ये मेला पूरा संरक्षण में चल रहा है गोविंद नगर विधानसभा के जो विधायक जी हैं सुरेंद्र मैथानी जी से। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस मेले का आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वदेशी मेले का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये किस तरह से रोजगार परक हो सकता है छोटे तबके के लोगों के लिए और जो अपने कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनसे ये उनको कितना उपयोगी हो सकता है। तो सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद कबीर न्यूज़ को, पूरे परिवार को। ये गोविंद नगर विधानसभा है आपकी और आपने शास्त्री नगर जैसे मेले बड़े प्रांगण में इस मेले का आयोजन किया। इसका उद्देश्य बताइए। स्वदेशी मेला रखा गया है इसका नाम। देखिए, स्वदेशी वस्तुओं के लिए जिस प्रकार से पिछली सरकारों ने, आज जब देश आज़ाद हुआ तब इस प्रकार की नीति रही है कि चाइना जैसे देश ने हमारे पूरे बाज़ार पर कब्जा कर लिया और हमारे ही पैसे को वो ले जाने लगा। वो तो फलने फूलने लगे पर हमारा जो रुपया है वो विदेशों में जाने लगा और यहाँ पर अपना ख़राब माल हम पर थोपने के लिए और हमारे द्वारा ख़रीदारी करने के लिए हमको मजबूर कर दिया गया। लेकिन धन्यवाद है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कि जिनके स्वदेशी विजन के आधार पर हम अपने गांव, गरीब और स्वदेशी आइटम को लोगों के बीच में ले जाएं और काफ़ी हद तक लगभग हम कहें कि समाप्ति की ओर है चाइना बाज़ार हमारे देश में। और स्वदेशी आइटम अब लोग इसको स्वीकार करने लगे क्योंकि इसके पीछे तर्क भी है कि पैसे भी इसमें कम लगते हैं, चीज़ भी टिकाऊ होती है और स्वदेशी पर ही हमारे पूर्वज बहुत लंबे समय से, महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी का नारा दिया था और बहुत लंबे समय तक हमारे पूर्वज भी इस स्वदेशी पर ही आधारित रहते थे। चरखों से हम लोग काता हुआ कपड़ा पहनते थे। आज वो सब चीज़ें एडवांस टेक्नोलॉजी के आधार पर उन देशों में चली गई जहाँ से हमको बाज़ार मान लिया गया और हमारे पैसे को यहाँ से बाहर ले जाया गया। इस विज़न को माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के विज़न को आगे बढ़ाने के लिए इस स्वदेशी मेले का यहाँ पर आयोजन किया गया। माननीय अजय जी हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी इसका पूरी तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं। हम सब लोग इस मेले को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस मेले में ODOP योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के प्रोडक्ट भी यहाँ पर आए हुए हैं। कई कुटीर उद्योगों से रिलेटेड आए हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कम पैसे में ऐसी उपलब्ध हो रही हैं एक ही स्थान पर कि जो हम अगर बाज़ार में ढूंढने निकले या तो हमको उसका मूल्य ज़्यादा देना होगा और या हम वो चीज़ नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो हमको इस मेले में मिल रही है। इसलिए इस मेले को सवेरे 10 बजे से शाम 9 बजे तक शाम को रोज़ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और जो दूर दूर से बनारस, गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक और इधर बनारस के बाद बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, तमाम जगहों से वहाँ के स्पेशल प्रोडक्ट्स जो तमाम तरह के आप देख रहे होंगे, राजस्थानी अचार, कहीं किसी तरह का कोई पापड़, कहीं भारद्वाज ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के आइटम, तमाम ऐसे आइटम हैं जो आप बाज़ार में अगर मांग करेंगे तो वो आपको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक छत के नीचे यानी इसी पार्क में स्वदेशी मेले के अंतर्गत आपको सभी स्वदेशी आइटम यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और लोग भी यहाँ प्रसन्न हैं। हम सब लोग यहाँ पर इनकी चिंता कर रहे हैं, सुरक्षा को लेकर के, इनकी व्यवस्थाओं को लेकर के, और ये फलीभूत हों, इनका बाज़ार फलीभूत हो क्योंकि इससे रोज़गार के साधन भी सृजन होते हैं और लोगों को रोज़गार भी प्राप्त होता है और कम मूल्य पर हमको अपना स्वदेशी आइटम भी मिलता है। इसलिए हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। सर, एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं हर दिन अलग अलग जगहों के जो वहाँ के लोकल कार्यक्रम हैं उनको आपने चुन के रखा हुआ है। ये आइडिया कैसे आया? कि बहुत ही सुंदर आइडिया है और कानपुर जैसे शहर के अंदर में ये चीज़ लोग पहचान रहे हैं, पहचान बना रहे हैं देश की कहीं ना कहीं कि ये चीज़ें यहाँ से ली गई हैं। हाँ, देखिए, पहले ये समय हुआ करता था जब कभी कोई इंग्लिश डांस को प्रमुखता देता था, कोई विदेशी नृत्य को, विदेशी उन चीज़ों को प्रभावित, लेकिन आज लोग इस चीज़ को ज़्यादा स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने पंकज उदास जी के गज़ल को यहाँ पर वो करवाया तो बड़ा उन्होंने अच्छे प्रकार से
उसका आयोजन किया। कल आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो कला है, छोटे छोटे बच्चियों में जो अपने शास्त्रीय संगीत को लेकर के, जो अपनी संस्कृति को लेकर के, अपनी सनातन संस्कृति को लेकर के, वो सारे लोग बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चों की निबंध की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। जो हमारी मूलभूत चीज़ें थी जिससे हमें ज्ञान का वर्धन होता था, उन चीज़ों को यहाँ पर हम दोहरा रहे हैं और लोग इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी ही संस्कृति पर ही गर्व करते हैं। और वही हमारी वो संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति हो या हमारे सांस्कृतिक संस्कृति हो, ये सारी जिसने विश्व का नेतृत्व किया है, अंतोगत्वा यही सफल है। वो जो अंग्रेजी और पाश्चात्य देशों की संस्कृति है वो भारत में कभी स्वीकार नहीं रही है, और हमारी संस्कृति के आधार को विदेशों ने भी एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है, और हमारे यहाँ उसको बढ़ावा देने के लिए इस स्वदेशी कार्यक्रमों में हम सब लोग लगे हैं, जिसका प्रतिफल भी बहुत अच्छा मिल रहा है और लोग इसमें काफ़ी रुचि के साथ आनंद ले रहे हैं। थोड़ा सा हट के सवाल है, अब राजनीतिक व्यक्ति राजनीति से पूछ ले रहे हैं। तो निकाय चुनाव में जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया और इसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन को लेके उन्होंने पाबंदियां लगा दी और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो आपका क्या कहना है ओबीसी रिजर्वेशन? क्या कोर्ट का फैसला गलत है या सरकार ने पहले से तैयारी नहीं करी, क्योंकि बहुत समय मिला था? देखिए, आप केंद्र से उठा करके अगर प्रदेश तक आइए तो चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी दल हो, किसी दल के पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वो अपने दल को जिंदा करने का असफल प्रयास मोदी जी के कंधे पर चढ़ करके और योगी जी के कंधे पर चढ़ के करना चाहते हैं। वो इससे बेहतर है कि अगर उनके द्वारा कोई अच्छे कार्य किए गए जो उन्होंने नहीं किए, आगे वो करते तो शायद जनता उनको स्वीकारती, क्योंकि पिछड़ों को सर्वाधिक अधिकार देने का काम हमारी सरकार में हुआ है। अनुसूचित को सर्वाधिक अधिकार देने का काम हमारी सरकार में हुआ है। गरीब श्रवणों को सर्वाधिक अधिकार देने का काम हमारी सरकार में हुआ है। ये वो लोग भी कर सकते थे जिन्होंने 70 वर्षों तक इस देश में राज किया और देश की जनता को धोखा दिया। गरीबी का नारा तो दिया, लेकिन गरीबों को नहीं हटाया। वो आवास दे सकते थे, नहीं दिया। वो लोगों को मुफ्त राशन दे सकते थे, नहीं दिया। वो 5 लाख का बीमा दे सकते थे, नहीं दिया। उन्होंने कुछ भी शौचालय दे सकते थे, नहीं दिया। लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम सुविधाओं से वंचित रख करके मात्र वोट बैंक के आधार पर ही उन्होंने देखा। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछड़ों को पूरा हक दे करके, जिस प्रकार से विपक्षियों ने इसको पिछले दरवाजे से इस मुद्दे को कोर्ट तक पहुंचाया, हम सब जानते हैं। और सरकार ने बहुत स्पष्ट कह दिया। आप अगर पिछड़े की बात करें तो देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जो जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी से ऊपर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिछड़े समाज से हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो आप हम पर कैसे आरोप लगा सकते हो? हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि हम पिछड़ों को आरक्षण दिए बगैर उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव नहीं कराएंगे। तो हमारा स्टैंड क्लियर है। ये स्टैंड क्यों बार बार बदलते हैं, ये तो इनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि जनता इनकी इन चालबाजियों को समझ चुकी है। इसीलिए शायद 2014 से लेकर आज तक जनता कांग्रेस को भी नकार रही है, सपा को भी नकार रही है, बसपा को भी नकार रही है, और भारतीय जनता पार्टी में और मोदी जी और योगी में नेतृत्व देख रही है और अपने लिए ये समझ रही है कि इस देश का भला और उत्तर प्रदेश का भला अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, मोदी जी कर सकते हैं, योगी जी कर सकते हैं। इसलिए उनको अपना आशीर्वाद दे रही है। तो ये क्या सोचा जाए कि चुनाव जनवरी में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो अप्रैल या मई में? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, मानिए हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर है, वो कितनी जल्दी डिसीजन दे दे। हम 24 घंटे तैयार हैं। हम कैडर बेस्ड लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता और हमारी जो संगठनात्मक संरचना है, जो हम बूथों पर लगातार जनता की सेवा करने का काम करते हैं। हम किसी स्वार्थ से जनता की सेवा नहीं करते। हम पूरे 5 वर्ष, हमने अगर आज चुनाव जीता तो दूसरे दिन से आप हम सबका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, दूसरे दिन पर जैसे सड़कों पर हम उस तरह हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, सरकार की योजनाएं पहुंचा रहे हैं जैसे कि फिर कोई चुनाव हो रहा हो। इसलिए कोई चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं है, हमारे लिए चुनौती नहीं, लेकिन प्रत्येक चुनाव को हम चुनौती के रूप में लेते हैं। ये हमारी कार्य पद्धति है जिसके आधार पर हम जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं। बिल्कुल सही सर। फिर भी क्या उम्मीद लगाया, जनवरी या अप्रैल? कुछ तो अब ये सुप्रीम कोर्ट पर है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सरकार गंभीर है कि हम बहुत जल्दी चुनाव करा लें। अब ये कोर्ट का आदर तो हम सबको करना होता है। कोर्ट का डिसीजन जितनी जल्दी आ जाएगा, हम चुनाव के लिए तुरंत तैयार हैं। सर, एक पसमानदा मुसलमानों के लिए एक बात उठी थी, तो क्या वाकई सम्मेलन हो रहे हैं पसमानदा मुसलमान? हो रहे हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं। देखिए, पसमानदा समाज को मुस्लिम समाज ने बहुत पीछे छोड़ा, और आपको अगर भारत माता की जय पूरे विश्व में करना है तो प्रत्येक समाज को, प्रत्येक धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी के लोगों को साथ लेकर के चलना होगा।
आप किसी वोट बैंक के आधार पर भारत माता की जय नहीं करा सकते किसी को छोड़ करके। इसीलिए आदरणीय मोदी जी पूरे देश में 135 करोड़ की बात करते हैं और योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोगों की बात करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मूल मंत्र के आधार पर अपनी सरकार को संचालित करते हैं। इसलिए पसमानदा समाज जिसको छोड़ दिया गया था, जिसको बिल्कुल पिछड़ा मान लिया गया था, जिसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया था, उसकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो मुझे लगता है इसको फिर राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, इसको समाज सेवा की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये इन लोगों ने क्यों छोड़ा, कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, ये उनको अपने पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर हम उस समाज को जो बहुत पीछे छूट गया है उसको आगे लेकर के आना चाहते हैं तो इसको फिर हमारी तारीफ़ करनी चाहिए, हमारी सरकार की, हमारे विजन की तारीफ़ करनी चाहिए, हम पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। चुनावी कारण से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। तो सर आपके 17 वार्ड हैं लगभग विधानसभा में, तो इस बार देख सकते हैं कि मुस्लिम प्रत्याशी भी आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम कभी नहीं देखते ये हमारे यहाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का 8 वर्ष तक अध्यक्ष रहा, 2 बार टिकट बांटने का मुझे अवसर मिला, उस व्यवस्था में बैठने का अवसर मिला। और मैंने इस कानपुर महानगर में एक बार में मैंने 5 प्रत्याशियों को, मुस्लिम को, जिसमें महिला भी थी, मैंने टिकट दिया उनको, पार्टी ने टिकट दिया, मैं अध्यक्ष था तो मेरे यहाँ से दिया जाता है। और दूसरी बार में 7 लोगों को टिकट मैंने दिया, मुस्लिम समाज के दिया, महिलाओं को दिया, मेरे पास सूची है उसकी। तो हम कभी विभेद नहीं करते, हम किसी योजना में, किसी राजनीति में, किसी सेवा में जाति, धर्म और मजहब के नाम पर विभेद नहीं करते। हम सबके लिए समान रूप से व्यवहार करते हुए समाज की सेवा करते हैं। तभी हम उस संकल्प को आगे बढ़ा पाते हैं कि हम भारत माता की जय को पूरे विश्व में लेकर के जाएंगे और भारत माता को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।